दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको माइकल जैक्सन की इबरतनाक और सच्ची ज़िंदगी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों माइकल जैक्सन को कौन नहीं जानता। उसने म्यूज़िक और डांस की दुनिया में तहलका मचा दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माइकल जैक्सन एक दफ़ा एक नजूमी के पास गया था और उसने उस नजूमी से 2 सवालात पूछे। नंबर 1, क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या ये मुमकिन है कि मेरा काला रंग सफ़ेद हो सके, और नंबर 2, तुम मुझे बता सकते हो कि मैं कितने बरस तक ज़िंदा रहूँगा। तो इस पर नजूमी ने पहले सवाल का जवाब दिया कि जनाब, जैसी आपकी शक्ल है ये ऐसी ही रहेगी, इसे आप बदल नहीं सकते। और जहाँ तक दूसरा सवाल है तो आप हद भी जी गए तो 65, 75 और बहुत ज़्यादा जी गए तो आप 100 साल से ज़्यादा जी नहीं पाएंगे। तो ये जवाब सुनकर माइकल जैक्सन ने खूब सारा कहका लगाया और कहा कि मैं तुम्हें ये दोनों काम करके दिखाऊंगा। मैं अपने काले रंग को सफ़ेद करके दिखाऊंगा और मैं तुम्हें 100 बरस से ज़्यादा जी कर दिखाऊंगा। माइकल जैक्सन वहाँ से उठता है और चला जाता है। उसके बाद अमेरिका और यूरोप से 55 डॉक्टर सर्जन बुलाता है जो उसकी सर्जरीज और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और माइकल जैक्सन जब 1987 में एल्बम रिलीज़ करता है बैड, तो उसमें पहली दफ़ा हमें काले माइकल जैक्सन की बजाय सफ़ेद माइकल जैक्सन देखने को मिलता है। और वो एल्बम 2.5 करोड़ से 3 करोड़ कॉपीज़ उस वक्त सेल हुई और ये एल्बम उसका सुपर हिट गया। उसके बाद उसने ढेरों शोज़ किए, उसने खूब सारे डॉलर्स कमाए, यहाँ तक कि वो काले रंग से इतना भागता था कि उसने अपने वालिदैन भी आर्टिफिशियल सफ़ेद अडॉप्ट कर लिए। उसने अपने तमाम रिश्तेदारों को पीछे छोड़ दिया। उसने सफ़ेद बच्चे अपने बेटे बेटी को भी पैदा किया। 1987 में उसने अपना पहला चैलेंज जो उस नजूमी को किया था उसने कर डाला। अब सवाल था 100 बरस से ज़्यादा जीने का। उसके लिए माइकल जैक्सन हमेशा ऑक्सीजन वाले तंबू में सोता था। उसके साथ हमेशा 12 डॉक्टर्स की टीम रहती थी जो वक्तन बवक्तन उसके टेस्ट और उसका ख्याल रखा करती थी। यहाँ तक कि जब वो किसी से मिलता तो हमेशा ग्लव्स पहनकर मिलता। वो ज़्यादा लोगों की गैदरिंग में जाता तो हमेशा मास्क का इस्तेमाल करता ताकि उसके आसपास भी कोई बैक्टीरिया या कोई जरासीम उसके अंदर दाखिल ना हो सके। इतनी एहतियात के बावजूद, हत्ता कि उसने डोनर्स का इंतज़ाम कर रखा था, उसने दिल, जिगर, गुर्दा तमाम लोगों का इंतज़ाम कर रखा था कि किसी भी वक्त जब मुझे ज़रूरत पड़े तो मेरा डोनर वो देने के लिए तैयार हो। और उस डोनर का सारा ख़र्चा घर का वो माइकल जैक्सन की तरफ से जाता था। और वो डोनर भी हमेशा तैयार रहता था कि कभी भी माइकल जैक्सन को मेरे किसी भी पार्ट की ज़रूरत पड़ सकती है तो मैं उसे डोनेट करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। लेकिन जानते हैं, फिर एक दिन आया, 25 जून का दिन। माइकल जैक्सन को सांस लेने में तकलीफ़ हुई। उसके तमाम डॉक्टर्स उसके घर में जमा हो गए। 55 से ज़्यादा डॉक्टर्स माइकल जैक्सन का इलाज कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि इसको हो क्या रहा है। माइकल जैक्सन को आखिरकार हस्पताल लेकर जाना पड़ा। वो 30 मिनट के अंदर अंदर इस दुनिया से चला गया। जिसने डोनर्स का इंतज़ाम कर रखा था, जिसने इतनी एहतियात की कि ऑक्सीजन और उसका खाना टेस्ट होकर आता था, वो 30 मिनट के अंदर अंदर इस दुनिया से चला गया। ये ख़बर जब गूगल पर सर्च हुई तो 10 मिनट में 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस ख़बर को सर्च किया, जिसकी वजह से गूगल का सिस्टम हैक हो गया और गूगल को इस पर माफ़ी भी मांगना पड़ी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि हद से ज़्यादा एहतियात की वजह से माइकल जैक्सन के अंदर का जिस्म खोखला हो चुका था, वो गंजा था सर से, और हद से ज़्यादा सर्जरीज़ की वजह से वो पेन किलर्स का मोहताज हो गया था। उसकी बॉडी पर जगह जगह पर हज़ारों टीकों के निशान थे, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हुई। दोस्तों, इस सारी बात से हमें पता चलता है कि आप अल्लाह की कुदरत को चैलेंज नहीं कर सकते। आप चाहे जितने मर्ज़ी अमीर बन जाएं, लेकिन आप मौत का मुकाबला नहीं कर सकते। आप कुदरत से लड़ नहीं सकते। जितना चाहे इंतज़ाम कर लें, आपको मरना है, और इसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। जज़ाकल्लाह।